कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर क्रिप्टो रिलेटेड यहाँ पे कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, सोलाना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला न्यूज़ आता है हांगकांग की तरफ से। तो हांगकांग का कहना है मतलब कि अब जो हांगकांग भी है अमेरिका की तरह स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो प्रिपेयर भी हो रहे हैं। हांगकांग एंड सिक्योरिटी एंड फ्यूचर कमीशन उसका ये कहना है कि अब हम स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं। मतलब कि अब ऐसा हो सकता है कि अभी तक हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से न्यूज़ें आ रही थी कि एटीएफ फाइल हुआ, एटीएफ फाइल हुआ, एटीएफ है वो फाइल हुआ। अब उसी तरीके से हांगकांग की बड़ी बड़ी कंपनीज है, साथ ही साथ चाइनीज़ कंपनीज है, ऐसा हो सकता है कि एटीएफ है वो अप्लाई हो और ये लोग प्रिपेयर करें, बातें करें और उस बात का यहाँ पे मार्केट के अंदर फॉर्मूला लाया जाए। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या लगता है कि हांगकांग भी सेम टू सेम अमेरिका की तरह काम स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो अमेरिका के जो एसएससी के चेयरमैन गैरी जी है, उसी जी का ये कहना है कि क्रिप्टो के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैर अनुपालन हो रहा है। यहाँ पर उसका इसलिए ऐसा कहना है, यहाँ पर इसने साफ साफ लिखा है और साफ साफ वीडियो के अंदर भी बताया है गैरी जी ने। Non-compliance with the securities laws that are there to help give you the disclosure so you can make the investment decision, but also to protect you against fraud and manipulation. And there's been far too much fraud and bad actors in the crypto field. There's a lot of non-compliance, not only with the securities laws, but other laws around anti-money laundering and protecting the public. This is really the Wild West, and it's around the globe. I would say again, this is a small part of our U.S. capital markets, but it can undermine confidence when so many people have been hurt, and all they can do is then stand in line at a तो bankruptcy यहाँ पर आपने court. वीडियो क्लिप के अंदर भी देख लिया कि एसएससी के चेयरमैन गैरी जी का ऐसा कहना है कि कितना क्रिप्टो करेंसी के अंदर गैर अनुपालन हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर क्रिप्टो वाले कुछ लोग हैं वो हर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लूना की बात करें, एफटीएक्स की बात करें और भी कुछ ऐसे काफ़ी सारे केसेस है कि वहाँ पे काफ़ी सारा लोगों को नुकसान हुआ है। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। बट वो लोग क्या कर रहे हैं, लूना वाले क्या कर रहे हैं, उसके बाद एफटीएक्स वाले क्या कर रहे हैं, कोर्ट के सामने खड़ा होकर कहते हैं कि बैंकक्रप्ट हो गया या तो बैंकक्रप्सी हो फाइल कर देते हैं। अब ये लोगों को जो हर्ट किया है उसका क्या? वो लोग को तो एक ही काम है कि वो खड़े हो जाते हैं कोर्ट के सामने, बैंकक्रप्सी है वो फाइल कर देते हैं। यहाँ पर गैरी जी का ऐसा कहना है, इसलिए यहाँ पर ये इसको गैर जिम्मेदार कह रहा है, या तो ये भी हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो के अंदर गैर अनुपालन हो रहा है। अब हम बिटकॉइन के अंदर कुछ लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर लेते हैं। बिटकॉइन का प्राइस करंट टाइम के अंदर $43,645 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बीटीसी ने यहाँ पर देखेंगे तो एक करंट इसका जो रेजिस्टेंस है उसने ब्रेक किया है $41,600। अभी यहाँ पर इसने एक ही कैंडल क्लोज किया है ऊपर की ओर और दूसरा कैंडल है वो रेड के अंदर क्लोज हुआ है। देखिए रेजिस्टेंस था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला बड़ा कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद रेड कैंडल यहाँ पर बना, मतलब कि वो कैंडल गिनती में नहीं आएगा, वो रेड है। तीसरा कैंडल है उसने अभी जो पहला कैंडल क्लोज किया उसको तोड़ा नहीं है। ये मान के चलिए कि इसका हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, वीकली कैंडल क्लोज होना बचा है। तो जब तक ये मान के चलिए कि $44,300-400 को बड़ी कैंडल क्रॉस नहीं करती है, उससे ऊपर क्लोज नहीं करती है, तब तक यहाँ पर मार्केट डगमगाने के चांसेस है। जो कि मार्केट इसे सीधा नहीं डगमगाएगा, शॉर्ट टर्म में तो साइडवेज जाएगा, बाकी आगे जाके मार्केट डगमगा सकता है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मार्केट यहाँ पर है जो पहला कैंडल है ना उसका हाईएस्ट पॉइंट है $44,400। उसके बाद का एक भी कैंडल ने उसको क्रॉस नहीं किया है। और ये पहला कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने यहाँ पर दिया था ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद दूसरा कैंडल एक कंफर्मेशन का कैंडल होता है, कुछ हम सीखे थे इससे पहले भी कि दूसरा कैंडल उसको क्रॉस कर दे तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये कन्फर्म ब्रेकआउट है, वरना यहाँ पे फेकआउट निकलने के चांसेस है, अभी कह नहीं सकते हैं। और ये लेवल इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी गिरी है, बड़े लेवल पे गिरी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो कि मैं बात करूँ 2021 की, 2021 के अंदर भी मार्केट $42,000 के आसपास से गिरी थी, तकरीबन 28 से $29,000 तक आ गई थी और फिर जाके बुल रैली हमें देखने को मिला था। उसके बाद पहली बार जब मार्केट गिरी थी तो सपोर्ट यहाँ पे बनाई थी तकरीबन 30 से $29,000 के बीच में। बार बार मार्केट ट्राई कर रही थी, यहाँ पे आप देखिए एक ही रेजिस्टेंस मिल रहा था $42,000 के आसपास। फिर अच्छे से ट्राई किया, तब 42,000 को ब्रेक किया,
फिर 42,000 के ऊपर रीटेस्ट करके मार्केट अगेन ऊपर गई। फिर ऊपर जाने के बाद जब मार्केट गिर रही थी तो भी $42,000 का एक सपोर्ट लिया, फिर आगे जाके गिरी। गिरने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस किया, देखो ये फेक आउट निकला है। एक कैंडल से पता नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों को क्या दिखावा किया था, पहले कैंडल यहाँ से बाहर तो निकला और उसके बाद एक रेड बना, उसके बाद एक बड़ा रेड और फिर जैसे जैसे निकलता गया नीचे गया, फेक आउट निकला। क्योंकि कैंडल ने ब्रेक किया था बट उसके बाद का कैंडल एक भी ग्रीन नहीं बना था, सिंपल रेड बने थे। अगर ग्रीन बनते तो ये ब्रेकआउट हम कह सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लंबा लंबा बेयर मार्केट हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर भी देखें सेम सिचुएशन कि अभी यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट कुछ साइडवेज हो, इतना इसमें साइडवेज हो सकता है, बट जब तक ये ब्रेकआउट बड़ी कैंडल नहीं करती तब तक हम यहाँ पर नहीं मान सकते हैं। तो नज़र रखिए कहाँ पे हमें डरना है। तो फिलहाल यहाँ पर डरने की बात करेंगे तो मैं एक छोटा टाइम फ्रेम निकालता हूँ डेली, जो इससे पहले देख रहे थे वो वीकली में ही देखना है। अभी डेली की बात करेंगे तो $41,000 वाला एक ऐसा लेवल है जो कि मार्केट इससे नीचे गई तो फिर मार्केट ज़्यादा डगमगा सकती है और एक बड़ा करेक्शन भी हम देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप एक नज़र रखें। बाकी हम ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे से कर ही रहे हैं, कहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं कहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं वो आपको मालूम ही है कि हमने एक लेवल पकड़ रखा है। ऊपर का लेवल हम देखते हैं बार बार, ट्रेडिंग करने के लिए बता रहा हूँ। स्पोर्ट ट्रेडर के लिए बाइंग के बारे में पता लग गया होगा कि मार्केट में जब करेक्शन आएगा तो BTC आराम से 29 से $30,000 के आसपास आने के चांसेस है। फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे तो BTC ने ये ट्राई देखिए, $44,400 के आसपास से एक बड़ा रिजेक्शन मिला था, तकरीबन $4,000 $4,500 का गिरावट। अगेन ये मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रही है तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेड यहाँ से बिल्ड करे, 44 से बिल्ड करे और एक वीक लगाने का वेट करे, जो कि $45,000 तक का भी वीक हो सकता है। तो पार्ट में लेना, जैसे वीक लग जाता है उसके ऊपर ट्रेड बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है। 45,500 800 के आसपास कहीं ऐसे अपने हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर वीक का थोड़ा ध्यान देना क्योंकि $1,000 का भी लंबा वीक लग सकता है, तो वीक के ऊपर पूरा फोकस करना, काफ़ी लोवेस्ट लेवरेज के साथ ट्रेड लेना। बाकी आप सेटअप ओनली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी दूसरा सेटअप आपको खुद भी करना है। मार्केट का जो टारगेट है $41,000, जो कि सीधा $3-4,000 का ही गिरावट हम देखते हैं और वहाँ पर भी देखना है कि क्या सस्टेन करता है। तो अगेन एक ट्राई, फिर यहाँ से अगेन एक शॉर्ट, ऐसे हमें करते जाना है और जब तक ये साइडवेज मार्केट रहती है तब तक हमें अल्ट कॉइन के अंदर ऐसे ही रैली देखने को मिलेगा। जब ये $41,000 वाला लेवल टूट जाएगा नीचे से, फिर अल्ट है वो डगमगाना शुरू हो जाएंगे और हमें 50% तक डिस्काउंट के अंदर अच्छे खासे अल्ट मिल सकते हैं, 50% या तो उससे ज़्यादा के डिस्काउंट के अंदर। अब हम बात करते हैं सोलाना के बारे में। सोलाना का प्राइस करंट टाइम के अंदर $94 ट्रेड कर रहा है, जो कि $100 के आसपास चला गया था। जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर बातें की थी कि भाई सोलाना 10-15% और भी बढ़ सकता है बट प्रॉफिट बुक करे, जब 86 के ऊपर चल रहा था। इससे पहले काफ़ी बार प्रॉफिट बुक कराए हैं, हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करवाया गया है। हम शुरू हुए थे $34 से, देखिए हमने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया था $34 के आसपास से। पहला प्रॉफिट बुकिंग हुआ $34, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग यही रिजेक्ट हो रहा था $50 के आसपास, तीसरा जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ $79 के आसपास, चौथा प्रॉफिट बुकिंग हुआ 86 और अभी भी आप बचे हैं तो 95 एंड $100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। खरीदने के बारे में कहाँ सोचेंगे, खरीदने के बारे में आप देखेंगे तो $30 या तो उससे नीचे 35 के आसपास से हमें खरीदना शुरू होना है, जो कि कोई रिस्की ट्रेडर है वो 45 से कूद सकते हैं। क्योंकि कोई भी चार्ट हो, सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अपने ट्रेंड के हिसाब से चलता है। अब देखिए मान लीजिए कि अप ट्रेंड है, भले अप ट्रेंड हो, यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, $14 से सीधा गया 25 एंड $30, बट जब इसमें करेक्शन आया तो 60% के आसपास करेक्शन आ गया, अगेन $18 के आसपास मिल गया। तो उसी तरीके से सोलाना में अब ये जंप आया है, अब ये जंप आप देखिएगा 50 एंड 60% कहाँ पे होता है, तो एग्जैक्टली देखिए $33 के आसपास होता है और वीक वगैरह लगे तो $25 के आसपास भी मिलने के चांसेस है। बट थोड़े ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है वो 45 में भी पार्ट बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिंपल बात है कि भाई प्रॉफिट बुक करें, कुछ टाइम लगा सकता है, $5-10 $20 ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट करेक्शन आएगा तो बड़ा आएगा और प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा। सिंपल है, स्पोर्ट के अंदर है। बाकी फ्यूचर्स के अंदर ये थोड़ा वोलेटाइल है तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी 2x के लेवरेज के साथ शॉर्ट सेलिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एंड अपडेट आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, मार्केट आपको ऊपर बेचने नहीं देगी और नीचे खरीदने नहीं देगी, इस बात का बिल्कुल याद करें। मैं बार बार बताऊंगा कि भाइयों जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट बुक करते रहें, क्योंकि हम मार्केट में क्यों आए हैं। 200-300% की बातें करते थे, आज 600-700% पोर्टफोलियो प्लस है, तो भी लोगों को लालच आ रहे हैं। लालच में नहीं रहना है, डबल होता है तो भी अच्छा है, बट ये तो 300% दे रहा है। तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी आपने होल्ड किए हैं 300% से ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं तो उसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो उसमें वेट कर सकते हैं।